एक मित्र ने लिखा है, आपने पिछले इंटीमेट सेटिंग में कहा कि जब भी कोई गहरे प्रेम में होता है तो वो पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में वर्तमान में स्थित हो जाता है, अतीत और भविष्य के उलझाव से मुक्त हो जाता है। परंतु हमारा समाज, हमारा सारा परिवेश, यहाँ तक कि हमारा देश सब फ्यूचर ओरिएंटेड ही है। फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर गोल्स, इन्हीं सब की बातें होती हैं। हमारा सारा युवा इससे ही जूझ रहा है, पर दिशाहीन भी है। ये प्रेजेंट मोमेंट क्या है? इस वर्तमान के क्षण में होने की कला क्या है? इसमें जीवन कैसे जिया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। वर्तमान की चर्चा हमेशा होती है और वास्तविकता यही है कि वर्तमान के सिवा, इस प्रेजेंट मोमेंट के सिवा हमारे पास कोई और मोमेंट है भी नहीं। भविष्य हमारी कल्पना में है, अतीत भी हमारी कल्पना में है, हमारी स्मृति में है। तुम्हारे पास जीने के लिए जब भी कोई क्षण होता है, तुम जब भी जी रहे होते हो, तुम इस प्रेजेंट मोमेंट में ही, इस वर्तमान क्षण में ही जी रहे होते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भविष्य के किसी क्षण में भी कभी जीते हो या अतीत के किसी क्षण में? लेकिन बात उलझ जाती है जब हम वर्तमान को टुकड़ों में बांट कर देखते हैं। हम ऐसे देखते हैं जैसे समय की एक धारा है, अतीत कहीं पीछे का एक टुकड़ा है और भविष्य कहीं आगे का टुकड़ा है, और उस टुकड़े के बीच में कहीं वर्तमान का टुकड़ा है। नहीं, वर्तमान कोई टुकड़ा नहीं है, कोई फ्रेगमेंट नहीं है, ये तो पूरा समय है। प्रेजेंट इज द टोटल टाइम। वर्तमान के क्षण में तुम्हारा अतीत, भविष्य सब शामिल है। इसलिए ही जब कहा जाता है कि वर्तमान में जियो, तो इससे दो बातें होती हैं। एक तो एक इल्यूजन पैदा होता है व्यक्ति को, और परेशानी भी कि हम कैसे जिए वर्तमान में। भविष्य का इतना दबाव है, भविष्य की इतनी चिंताएं हैं, भविष्य की ज़रूरतें भी हैं। आज तुम बीमार हो, कल तुम्हें ठीक होना है। आज तुमने व्यवसाय शुरू किया है, कल तुम्हें सफल होना है। आज तुमने नौकरी करी है, कल तुमने उसमें डिलीवर करना है, परफॉर्म करना है। तो लगता है व्यक्ति को, अगर हम केवल वर्तमान में ही अपने ध्यान को रखेंगे तो फिर उनका क्या होगा। और दूसरा डिसेप्शन एक पैदा होता है जब व्यक्ति को लगता है कि हम बस इस टुकड़े में ही जो हमें दिखाई दे रहा है जिएंगे, ना हम अतीत के बारे में सोचेंगे, ना भविष्य के बारे में सोचेंगे। तो सबसे ज़्यादा डिसेप्शन पैदा होता है और व्यक्ति तरह तरह की गलतफहमियों, जड़ताओं, मूढ़ताओं का शिकार होता है। लेकिन अगर तुम इसे समझोगे तो वर्तमान के क्षण में होते हुए भविष्य के बारे में सोचना, जो भविष्य तुम्हें लगता है मुश्किल नहीं है, ना उसका कोई विरोधाभास है, ना उसका कोई कंट्राडिक्शन है। जब तुम्हारी दृष्टि भविष्य की तरफ जाती है तो उस क्षण वो तुम्हारे वर्तमान का ही हिस्सा होता है। तुम कल्पना कर सकते हो, कल्पनाओं में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारे एक्शन हैं, वो ठीक इस क्षण में ही निकलेंगे।
जो एक्शन निकलेंगे, जो तरंगें तुमसे पैदा होंगी, उनसे ही अगले क्षण का निर्माण होगा, उनसे ही नया क्षण बनेगा। जो नया क्षण बनेगा वो भी जब तुम उसमें जी रहे होगे तुम्हारे लिए वर्तमान ही होगा। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एक बहुत बड़ी तस्वीर है। जैसे तुम एक पूरे शहर को एक पेंटिंग में बदल दो। शहर के इस छोर से उस छोर तक एक पेंटिंग फैली हुई है और तुम बस पैदल चलते हुए उस पेंटिंग के किसी भी हिस्से पर खड़े हो। उस पेंटिंग के किसी भी हिस्से को तुम पैदल चलते हुए देख रहे हो, तो जिस हिस्से को तुम देख रहे हो तुम्हारे लिए वो वर्तमान है। लेकिन तुम जिस हिस्से से चलकर आ गए हो, जिसे तुम देखते देखते आगे बढ़ गए थे, वो भी इस क्षण वर्तमान ही है, क्योंकि पूरी पेंटिंग एग्जिस्ट कर रही है इसी समय। और तुम कुछ कदम और चलकर जिस पेंटिंग के टुकड़े पर पहुंचोगे, वो भी पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जब तुम चलकर पहुंचोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुमने यात्रा की है, तुम्हें लगेगा कि तुमने यात्रा की है और तुम भविष्य में पहुंचे हो। कुछ था उस तस्वीर का हिस्सा जो तुम्हारे लिए अतीत था, तुम चल रहे थे। जो जो तुम्हारे सामने आ रहा था वो तुम्हारा वर्तमान था, और जो आगे आने वाला था वो तुम्हारे लिए भविष्य था। लेकिन वो तो एग्जिस्ट कर रही थी लगातार। जिंदगी भी ऐसी ही एक पेंटिंग की तरह है, यहाँ सब एग्जिस्ट कर रहा है। हम जहाँ जहाँ पर अपने फोकस को ले जा पाते हैं, हमारे लिए बस वही वर्तमान बनता है। इसलिए वर्तमान या प्रेजेंट मोमेंट कटा हुआ नहीं है। तुम उसको बस ऐसे समझ सकते हो कि इस क्षण तुम्हारे ध्यान की दृष्टि या तुम्हारे अंदर से निकला हुआ एक फोकस बस यहीं पर पड़ रहा है, लेकिन उससे सब जुड़ा हुआ है। सापेक्षिकता के सिद्धांत में आइंस्टीन कहते हैं रिलेटिविटी में कि समय, टाइम भी एक फैक्टर है। हमारे इस 3 डायमेंशनल जगत में समय भी एक फैक्टर है, एक कारक है जो चीज़ों को तय करता है। और भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि अगर तुम प्रकाश की गति से यात्रा करो तो तुम्हारे लिए समय समाप्त हो जाएगा, समय नहीं होगा वहाँ पर। अगर तुम प्रकाश की गति से यात्रा करो, ब्लैक होल्स, वहाँ पर जो कंसंट्रेशन मैटर का बनता है, वहाँ पर भी देखा गया है कि समय की गति अलग तरह से नज़र आती है। समय धीमा पड़ जाता है, क्योंकि वो डायमेंशन, हमारे परसेप्शन का डायमेंशन जब बदलता है, देखने का ढंग बदलता है, तो समय भी धीमा और तेज चलता हुआ जान पड़ता है। वहाँ पर हमारी चेतना का एक और हिस्सा जुड़ता है। विज्ञान भी जिस पर अब ध्यान देने लगा है, हमारी कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा। तुम देखो, अगर तुम्हारी चेतना में जिस तरह के विचार चल रहे हों, चेतना एक आकाश की तरह और तुम्हारे विचार उस आकाश में तैरते हुए बादलों की तरह, ऐसे समझे उसको। अगर तुम दुखी हो, अवसाद से भरे हो, परेशान हो, तो इसका अर्थ इतना है कि तुम्हारी चेतना के आकाश में दुख, परेशानी और चिंता के बादल तैर रहे हैं। और उस क्षण समय का जो अनुभव है तुम्हारे लिए बड़ा हो जाता है।
तुम्हें लगता है कि समय धीमे चल रहा है, समय की गति धीमी हो गई, वर्तमान तुम्हारे लिए धीमा हो गया है। और अगर तुम्हारे चेतना के आकाश में जो विचारों के बादल तैर रहे हैं वो प्रसन्नता से भरे हैं, उत्साह से भरे हैं, खुशी है उनमें, तो तुम्हें लगेगा कि जो समय है वो तेजी से गुजर रहा है, उसकी गति बढ़ गई है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा है, उस वक्त की तस्वीर में कोई अंतर नहीं पड़ा है, लेकिन तुम्हारे विचार के बादलों के हिसाब से ही उसमें अंतर पड़ना प्रारंभ हो गया है। वर्तमान में जीने का जो ढंग है या प्रेजेंट मोमेंट में जो जीने की शैली हो सकती है वो यही है कि तुम अपने आकाश की तरफ मुड़ो, तुम अपने इनर स्काई की तरफ मुड़ो। अभी हमारा जो ढंग है वो आकाश में तैरते बादलों से जुड़े रहने का है। अगर तुम उस आकाश की तरफ, इनर स्काई, इनर स्पेस, उससे जुड़ो तो तुम वर्तमान में हो। फिर बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम जब अपने इनर स्काई के आंतरिक आकाश के अंदर उन बदलते हुए परिवर्तनशील विचारों से, भावों से, परिवर्तनशील घटनाक्रम से जब अपने को जोड़ते हो, आइडेंटिफाई करते हो, तब तुम्हें लगता है कि वर्तमान में जीना बहुत मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि अभी एक टुकड़ा कुछ और कहता है, फिर थोड़ी ही देर में दूसरा टुकड़ा कुछ और कहता है, लगातार सब बदल रहा है। लेकिन अगर तुम उस स्पेस से, उस एम्प्टीनेस से, उस खालीपन से अपने को जोड़ते हो जो हमेशा एग्जिस्ट करता है, जो हमेशा विद्यमान है, जिसके ऊपर सारा बदलाव हो रहा है, तुम वर्तमान में हो। उस क्षण तुम्हारा विजन, तुम्हारी दृष्टि ऐसी है जैसे पूरी पेंटिंग को उसने एब्जॉर्ब कर लिया हो। तुम एक साथ पूरे समय में बने हुए हो। इसलिए जब तुम इस ढंग से जीते हो तुम्हें एक अलग सी शक्ति उपलब्ध होती है। योजनाएं भी आती हैं। वर्तमान की बात करने पर लोगों को सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि क्या योजना ना बनाएं, क्या ट्रेन का टिकट ना कराएं, रिजर्वेशन ना कराएं, क्या करें, क्योंकि वो तो भविष्य है। वर्तमान का रिश्ता मूर्खता से नहीं है। लेकिन तुम देखो कि जब तुम अपना टिकट करा रहे हो तो वर्तमान में ही तो करा रहे हो, भविष्य में थोड़े करा रहे हो। और जब जाओगे तब वर्तमान में ही जाओगे। यानी कि उस टिकट को कराने का जो प्रोसेस है वो इस प्रेजेंट मोमेंट का ही है। घटनाएं और प्रोसेस तुमको कभी परेशान नहीं करते। तुम्हें परेशान करते हैं दिवा स्वप्न, तुम्हारे ख्याल। तो अब तुमको समझना ये है कि क्या तुम उस घटनाक्रम को, उस लाइफ प्रोसेस को भविष्य की तरह देखते हो या तुम अपने विचारों, ख्यालों को भविष्य की तरह देखते हो। क्योंकि भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये ठीक होगा कि गलत होगा। तुम्हारी परेशानी तो यही है, परेशानी और कुछ भी नहीं है। लेकिन वर्तमान की जो अंतर्दृष्टि है वो कहती है कि एक प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, ये हमारे ख्यालों से नहीं चलता। अगला क्षण जब तुम्हारे हाथ में होगा तुम वही कर रहे होगे जो तुमसे सबसे ठीक किया जा सकता है। तुम इसलिए करना चूक जाते हो क्योंकि तुम अपने उस टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, बदलते हुए आंतरिक घटनाक्रम से, अपने विचारों, ख्यालों के एक बदलाव से अपने को जोड़ लेते हो। इसलिए जब करने की बात होती है या कुछ होने की बात होती है जो तुमसे हो रहा हो,
तुम उसको मिस कर जाते हो, तुम उसको चूक जाते हो। उस समय तुम सोचते हो कि क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए, ऐसा करेंगे तो भविष्य में क्या होगा, वैसा करेंगे तो भविष्य में क्या होगा। अगर तुम सोचते ही रहते हो तो इसका मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे हो। समस्या वो है। अगर तुम ये सोचते हो कि भविष्य में हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है, तुमने किया, अच्छा बुरा पता नहीं, जो होगा वो आएगा सामने, लेकिन तुमने किया तो वो एक्शन तुम्हारा प्रेजेंट का ही था। धीरे धीरे अगर तुम अपना होश बढ़ाओगे, अपनी चेतना को विकसित करोगे, तो तुम्हें उस मोमेंट में करने वाली जो क्रियाएं हैं, तुम्हारे अंदर से आने वाले जो भाव हैं, उनकी और स्पष्टता होगी। तुम ज़्यादा स्पष्टता से देख पाओगे कि इस समय क्या आवश्यक है। कई बार वो तुम्हारे अंदर से प्रकट ही हो रहा होता है, लेकिन तुम उसे होने नहीं देते, क्योंकि तुम अपने विचारों से इतने आइडेंटिफाई हो गए हो, तुम उसे होने नहीं देते। इस क्षण तुम्हारे समझ में कोई बात नहीं आ रही, नहीं आ रही, इस क्षण तो नहीं आ रही। इसमें तनाव क्या है? अगर जिस क्षण आएगी तो आ जाएगी। अब मैंने आइंस्टीन की रिलेटिविटी की बात की, टाइम फैक्टर की बात की, तुम कहो ये तो कठिन बातें हैं, मैं आइंस्टीन नहीं हूँ, तो तुम आइंस्टीन नहीं हो। इसमें समस्या क्या है? अगर तुम्हें इस क्षण कोई बात नहीं समझ में आ रही और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समझ का जो दायरा है, उसका स्पेक्ट्रम इस समय वैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो जैसा है तुम वैसा परसीव कर रहे हो, तुम्हारी अपनी क्षमताएं हैं, लेकिन तुम उससे इतर, उससे अलग जब कुछ पकड़ने की कोशिश करते हो, तुम वो चूक जाते हो जो इस क्षण तुम पकड़ सकते थे। कि तुम्हारी अपनी एक यूनिक, अपनी एक अलग अद्वितीय क्षमता थी इस क्षण में, जो किसी और के पास नहीं थी। वर्तमान बहुत सरल है, हम उससे बस चूकते हैं इसी कारण, क्योंकि ये तुलना, कंपैरिजन, तुम्हारे सामने कुछ है, तुम्हें लगता है कि ये दूसरे से बेहतर मैं कैसे करूँगा, या दूसरे जैसा मैं नहीं कर पाऊँगा, या अगर मैं दूसरे जैसा नहीं कर पाया, इस तरह की बातें, इसी तरह की बातों का एक लंबा फैलाव हमारे पास होता है। लेकिन तुम देखो, तुम वही कर रहे होते हो जो इस समय तुम्हारे शरीर, मन, तुम्हारे अनुभव की जो पूरी क्षमता है तुमसे करा सकती है। अगर तुम उसको पूरी तरह करते हो या पूरी तरह अपने भीतर से होने देते हो, तो तुम्हारी और क्षमताएं निकल कर सामने आती हैं, तुम्हारा जीवन और सुंदर होता है। वर्तमान का जो बड़ा सरल सा मतलब है, अपने ही स्वभाव की और अपनी ही क्षमता की खिलावट में आ जाना, उसकी फ्लावरिंग में आ जाना, तुलनाओं को हटा देना। तुलनाएं समस्या करेंगी। एक घास का फूल, एक सामान्य सी सड़क के किनारे लगी घास में फूल खिलता है, और कहीं बड़े सुंदर गुलाब, सुंदर कमल खिले हुए हैं। इनमें से किसी के भी सौंदर्य या किसी की भी डिविनिटी में, किसी की दिव्यता में कोई अंतर नहीं होता। सब उतने ही अच्छे हैं, उतने ही एनर्जाइज्ड हैं। लेकिन अगर तुम तुलना करो कि ये जो छोटा सा घास का फूल है, ये कमल जैसा क्यों नहीं खिलता, समस्या तब खड़ी होगी, खिलावट रुक जाएगी। खिलना, फ्लावरिंग का होना, तुम्हारी अपने जैसे होने की जो विशेषता है उसका प्रकट हो जाना ही महत्वपूर्ण है, न कि किसी और ढंग से हो जाना। आम तौर से जिसे हम भविष्य की तरह देखते हैं, वो टाइम का हिस्सा भी नहीं है, वो हमारी कल्पना का ही हिस्सा है, जो तुलना से निकलता है।
अगर हम अपने भीतर से सारी तुलनाओं को, सारे कंपैरिजंस को निकाल सकें तो हम वर्तमान में बड़ी सरलता से रह सकते हैं, क्योंकि हम रह ही रहे हैं और कोई विकल्प ही नहीं है। जैसे तुमको ये सिखाना हो कि अगर तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम ठीक से सांस लोगे। सांस तो तुम ठीक से ही ले रहे हो, देखना ये पड़ता है कि तुम ठीक से क्यों नहीं ले पा रहे हो। तुमने ऐसा क्या किया है, ऐसा कौन सा मास्क पहन लिया है कि तुम्हारी सांस घुट रही है। सांस तो सामान्य ढंग से ही आनी चाहिए, वो सबके अंदर आ रही है, उसमें किसी अलग व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेजेंट मोमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम हमेशा रह रहे हो। तुम उससे अलग कैसे होते हो तुमको ये समझना होता है, न कि तुमको ये समझना होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में हम कैसे जिएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है तुलना की। तुलनाएं ही तुम्हें भटकाती हैं। तो सारी तुलनाओं को हटाओ और फिर तुम देखो कि तुम्हारे अंदर से आंतरिक शक्ति के अपने स्रोत उभरते हैं। तुम अभी बीमार हो, ये तुम्हारा वर्तमान है। क्यों हुए, कैसे हुए, ये उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो जो प्रक्रिया चली होगी जिसने तुम्हें बीमार किया वो चल चुकी है। लेकिन इस क्षण तुम बीमार हो तो अपनी बीमारी के साथ रहो, उससे संघर्ष मत करो, उससे स्ट्रगल मत करो। फिर तुम्हारे अंदर प्रश्न उठेगा, फिर क्या मैं उसका इलाज ना करूं? तो उसके साथ रहने में ये बात तो कहीं नहीं शामिल है कि तुम उसका इलाज ना करो। तुम उसका इलाज भी करो, लेकिन वो भी तुम अभी करोगे, ठीक इसी क्षण में करोगे, भविष्य में नहीं करोगे। या कि तुम भविष्य में कर सकते हो। तुम कहोगे कि ठीक है, बीमार आज हूँ, इलाज कल करूँगा, दर्द अभी हो रहा है, दवा कल खाऊंगा। ऐसा तो कोई नहीं करता। दर्द अभी है तो दवा भी अभी तुम खाते हो। सब कुछ तो वर्तमान में ही चल रहा है। और जब उस दवा के बाद दर्द जाता है तो वो वर्तमान में होता है। भविष्य में तो कुछ होता ही नहीं। भविष्य तब आता है जब तुम्हारे अंदर काल्पनिक विचारों का धक्का लगता है। दर्द अभी है और तुम सोचते हो कि दवा खानी चाहिए, और भविष्य में दर्द मिट जाएगा तो कैसा होगा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं रहे हो। अगर तुम चेतना पूर्वक, होश पूर्वक जीते हो तो ठीक करते हो। तुम्हारे अंदर से रिस्पॉन्सेज आते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति इसीलिए रिस्पॉन्सिव होता है, वो बहुत सोचता नहीं है। अब फिर यहाँ पर एक अड़चन है। जब मैं ये कह देता हूँ बहुत सोचता नहीं, तो लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल थॉटलेस होता है। सोचता नहीं का अर्थ है कि वो क्या करें क्या ना करें जैसे द्वंद्व में नहीं उलझता है। उसके अंदर एक अंतर्दृष्टि है, एक इंसाइट है, और वो इंसाइट उससे काम करवाती है। क्या करें ना करें सोचने से तुम कुछ भी नहीं करते हो, और तब भविष्य तुम्हारे लिए तनाव बनता है। फ्रस्ट्रेशन नहीं आता भविष्य से, जैसा तुमने लिखा है। भविष्य की बातें चिंता और कुंठा भी लेकर आती हैं। चिंता और कुंठा इस बात से आती है कि तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। तुमको जो करना चाहिए था वो तुमने नहीं किया। अच्छा, अब तुम ये सोचो कि जो तुमने नहीं किया उसका अब क्या मतलब है। कई लोग इस बात को लेकर ही कितने अवसाद में चले जाते हैं कि मैंने ये नहीं किया, अगर मैंने ये किया होता तो सब चीज़ें कितनी अच्छी होती। लेकिन पीछे जाके कुछ करने का उपाय है। कल रात में तुमको नींद नहीं आई थी तो तुम पिछली रात में जाकर क्या सो सकते हो? तुमको अभी सोना है। कल रात नींद नहीं आई थी, तुम्हारे ऊपर नींद हावी है तो सो जाओ। विकल्प तो बड़े सीधे साफ हैं। लेकिन तुम सोचते हो कल रात नींद नहीं आई थी, और अगर आज भी नहीं आई तो
एक सज्जन इसी समस्या से ग्रस्त थे, तो दवा लेकर आए। उन्होंने कहा नींद नहीं आ रही है मुझको, और भूल भी जाता हूँ तो ये दवा मुझको 10 बजे खिला देना। पिछली 2 रात से सोए नहीं थे, 9 बजे सो गए। बीबी ने 10 बजे उनको जगाया कि दवा तो खाओ। हमारी हालत कुछ ऐसी है। अगर हम समाधान भविष्य में डालेंगे तो कभी समाधान आएगा ही नहीं, क्योंकि समाधान तो तत्काल प्रकट होता है। तुमसे कुछ गलत हो जाता है तो तुम सोचते हो कि अब इसका प्रायश्चित करना चाहिए। साधु महात्मा लोग तुम्हारे कहते रहे कि गलत हो जाए तो प्रायश्चित करो। प्रायश्चित भविष्य में होता है, इसीलिए कभी होता नहीं। तुमसे कुछ गलत हुआ, तुम्हें बात समझ में आई, बस घटना हो गई। जब तुम प्रायश्चित की कोशिश करते हो तब तुम फिर से किसी चीज़ को भविष्य में धक्का दे रहे हो। तो भविष्य जो इमेजिनरी है, काल्पनिक, समझ वर्तमान में। जैसे तुम मुझको सुन रहे हो, अगर तुम मुझको इसलिए सुनते हो कि सुनने से तुमको कुछ ज्ञान मिल जाएगा, तो निश्चित तौर से तुम कुछ योजना बनाओगे कि आते रहेंगे, सुनते रहेंगे। कुछ लोग तो नोट्स भी लेते रहते हैं, अब तो बंद कर दिया लोगों ने लेना, पहले लेते रहते थे। नोट्स बनाते रहेंगे, फिर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कुछ इकट्ठा हो जाएगा ज्ञान और कोई समझ आएगी। तो तुम इस समय मुझे बिल्कुल नहीं सुनोगे, क्योंकि सुनने पे कम, इकट्ठा करने पे तुम्हारा ध्यान ज़्यादा होगा। लेकिन जो समझ है वो तो तत्काल, तत्क्षण तुम्हारे अंदर आ रही है, राइट नाउ, राइट हियर। उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। समझ प्रेम की घटना की तरह होती है, तो तत्काल होता है। तुम खुले, रिसेप्टिव हुए, ग्रहणशील हुए, और तुमने बात को अपने अंदर उतरने दिया, और एकदम से तुम्हारे अंदर कुछ समझ का प्रकाश उतरा, वो तुम्हारा वर्तमान बन गया। अगर तुम सोचते हो कि हम समझेंगे किसी दिन, तो तुमने अभी जो था उससे अपने को हटाया, और हटाया डेलिबरेटली। हटाने में तुमने ज़्यादा मेहनत करी, बल्कि ना हटाने में कोई मेहनत नहीं करनी थी, क्योंकि बैठे थे, सुन रहे थे, पूरी तरह सुन रहे थे। ना कहीं जाना, ना कहीं आना। कहीं जा भी सकते हो इस समय, बैठे हो आराम से, लेकिन तुम बस अपनी इस समय कहीं चाबियां तलाश रहे हो, कहीं अपनी गाड़ी ढूंढ रहे हो, कहीं घर में कुछ सामान ठीक कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या तुम इसी समय निपटा रहे हो। लेकिन क्या वो सचमुच में निपट रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जो हो रहा है बस इसी समय हो रहा है। अगर तुम पूरी तरह उस पर खुलो तो समझ अपने आप उतर आई। प्रेम भी तो ऐसा ही होता है। अचानक रोशनी कौनती है, प्रेम घट गया। जिसको कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, वो फर्स्ट साइट हमेशा मेंटेन रहती। उससे भी तुमको लगता है वो गई फर्स्ट साइट, अब तो कभी आएगी दोबारा फिर। और लड़ाई झगड़े भी इसी बात के हैं कि वो फर्स्ट साइट वाला लव अब नहीं होता, क्योंकि तुमको लगता है कि फर्स्ट साइट, देन वेयर इज द लास्ट साइट? यू ऑलवेज हैव फर्स्ट साइट। कोई विकल्प ही नहीं है फर्स्ट साइट के होने। फर्स्ट साइट का मतलब द प्रेजेंट साइट। तुमने देखा, जो दृष्टि इस समय है वही फर्स्ट है। जी कृष्णमूर्ति इसीलिए उसमें एक शब्द और ऐड कर देते थे, वो कहते थे फर्स्ट एंड लास्ट, पहली और अंतिम। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक भी है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, पहली और अंतिम मुक्ति। पहला ही अंतिम है, क्योंकि तत्क्षण होता है। तुम किसी को देखते हो, फिर ये नहीं सोचते हो कि ठीक है अब कल प्रेम करेंगे आके,
अच्छा है, सब ठीक है। शॉपिंग करने की तरह नहीं है कि तुम विंडो शॉपिंग में गए, कोई ड्रेस पसंद की कि अच्छी है, कल आके ले जाएंगे इसको। लेकिन तकनीकी तौर से देखो, तुमने तो उसको तभी ले ही लिया। वर्तमान की घटना में अगर तुम देखो, विंडो शॉपिंग भी उतनी कंट्राडिक्टरी नहीं है। तुमने कुछ पसंद किया और तुमने सोचा इसको कल आके ले जाएंगे, तो तुम ले ही चुके। अब तो केवल औपचारिक एक्सचेंज होगा। तो वर्तमान बहुत सरल है, उसको कॉम्प्लिकेटेड हमने केवल बना लिया है। कॉम्प्लिकेटेड बना लेने की वजह से सारी समस्याएं। तुम कहते हो कि जो देश की बातें और तरह तरह के उपदेश देने वालों की बातें हैं, वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड हो गई हैं। फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर ग्रोथ। आमतौर से जिन मुल्कों में ज़्यादा बातें हैं वहाँ फ्यूचर ग्रोथ भी नहीं है। अगर मुल्कों की बात करें, इंसानों की करें, तो वहाँ भी जहाँ पर प्रेजेंट इनपुट है वहीं पर ग्रोथ भी है। क्योंकि फ्यूचर में तो कोई इनपुट करना ही नहीं है, तो कई जगह तो केवल बातें ही बातें होती हैं और एक्शन तो ठीक अभी होना है। अगर हम तुम्हें कोई ऐसा दर्शन दे रहे हैं जो विकसित होकर कोई नया भविष्य बनाएगा कल, तो कल कभी नहीं आएगा। जो अभी इसी समय घटेगा वही अगले क्षण में अपना काम करेगा, जो अगले क्षण वर्तमान का होगा। कुछ धर्म भी हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन को भविष्य में फेंक देते हैं। स्वर्ण युग आएगा, द गोल्डन एज। तो तुम इस आयरन एज में क्या कर रहे हो? गोल्डन एज अभी है, इसी क्षण। और इस क्षण जो जॉय, जो प्रसन्नता, जो समझ, जो सजगता हम उतारेंगे, वो अगली तरफ चली जाएगी। फिर तुम उस पेंटिंग को याद करो। अगर तुमने बड़े गौर से, होश से देखा है, तो चलते चलते एक दिन सारी पेंटिंग तुम्हारे विजन में होगी। लेकिन अगर तुम सोए हो, बेहोश हो, तो तुम देखकर भी नहीं देख रहे होगे। और जब तुम देखकर भी नहीं देख रहे होगे, तो सारी चीज़ें गड्ढमड्ढ हो गई होंगी। कोई विकास भी नहीं घट रहा होगा। वो व्यक्ति, वो परिवार, वो पीढ़ियाँ, वो देश वही विकसित होते हैं जो वर्तमान में अपनी टोटलिटी से जीते। इस क्षण जो सहज है उसको पूरी तरह प्रकट करते हैं और उसी से अगला क्षण आ जाता है। समझ में?